नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे डिस्काउंट पे। ये मैथ्स का चैप्टर है डिस्काउंट, जिसको हिंदी में बट्टा बोलते हैं। डिस्काउंट, तो डिस्काउंट होता क्या है, पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है। देखिए, डिस्काउंट क्या होता है, जब किसी वस्तु को हम बेचते हैं उस समय जो इंस्टेंटली हम जो छूट देते हैं उसको हम बट्टा कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। किसी वस्तु को बेचते समय जो छूट दी जाती है उसे बट्टा कहते हैं। ठीक है, ये तो इसकी हो गई एक सिंपल सी परिभाषा, बट्टा। अब इस बट्टा को निकालेंगे कैसे, डिस्काउंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये है। या इसको कैलकुलेट करने में दो तीन चीजें हैं। पहला कि इसका मूल्य निकालना, मतलब एक अमाउंट निकालना कि ये अमाउंट कहाँ से आया। दूसरा, बट्टे की दर निकालना। तो हम ये चीजें सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो सिंपल अगर बट्टा निकालना है तो इसका जो फार्मूला है वो है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो बट्टे की रकम आ जाएगी। कैसे आएगी, जैसे माना किसी चीज का अंकित मूल्य है 100 रुपए और हमने उसको बेचा है 80 रुपए में, तो 20 रुपए जो ये आएगा इसको हम बट्टा बोलेंगे या डिस्काउंट बोलेंगे। राइट, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि बट्टा क्या है। दूसरा समझते हैं हम। अब हमें अगर ये निकालना है, हमें हमें सपोज ये पता है कि बट्टा कितने परसेंटेज के हिसाब से दिया गया है, तो हम बट्टा कैसे निकालेंगे। देखिए, उसका फार्मूला क्या है। उसका फार्मूला है अंकित मूल्य, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बट्टे की दर से। बट्टे की दर, और इसको जब हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड किससे कर देंगे, 100 से, तो हमको बट्टे की जो एक्चुअल अमाउंट है वो पता लग जाएगा। देखिए, इसको एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। जैसे जैसे अंकित मूल्य हमें पता है, हमने पहले भी लिखा है कि 100 रुपए मान लिया हमने अंकित मूल्य, और इस पे हमें रेट पता है कि 10% हमको ये दुकानदार छूट दे देगा। तो 10% जो 100 रुपए का है वो होता है 10 रुपए। तो अगर हमें ये पता है कि 10% मिल रहा है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे पूरा मैं बता देता हूँ। इंटू 10/100, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आएगा 10 रुपया। तो ये 10 रुपए निकल के आएगा अगर हमें बट्टे की दर पता है तो। तीसरा तीसरा पॉइंट ये है कि हमें कुछ नहीं पता, हमें ये पता है कि हमें 20 रुपए छूट मिलेगी, तो दर कैसे निकालनी, बट्टा का परसेंटेज कैसे निकालना। बट्टा परसेंटेज इक्वल टू, कैसे निकलेगा, जो वास्तविक बट्टा है, वास्तविक बट्टा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और इसको डिवाइड कर देंगे हम, किससे डिवाइड करेंगे, जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य। ठीक है, तो हमें एक्चुअल जो है बट्टे का परसेंटेज पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा, देखिए देखिए वास्तविक बट्टा हमें मिला, सब सपोज इस वाले एग्जांपल को पढ़ते हैं, 20 रुपए। ठीक है, और इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, और अब इसको डिवाइड कितने से कर देंगे, डिवाइड कर देंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य था 100 रुपए। अब ये हमने काट दिया, तो कितना आ गया, 20%।
मतलब हमने 20% का डिस्काउंट दिया है। अब अगर कैलकुलेट करना चाहें 100 का 20%, 20 रुपए होता है, मतलब 80 बचेगा इसका। बट वो क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। ये तीन चीजें बिल्कुल क्लियरली आपको शायद समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां हम समझते हैं कि बट्टा होता कितने प्रकार का है। बट्टा के प्रकार मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट का जो टाइप है वो क्या क्या है। पहला है व्यापारिक बट्टा। व्यापारिक बट्टा किसे कहते हैं? माल के विक्रय के समय, समय जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य है, उसमें जो कमी की जाती है उसे व्यापारिक बट्टा कहते हैं। राइट। दूसरा होता है नकद बट्टा। अभी मैं बताऊंगा इसका एग्जांपल देके, पहले मैं इसकी वो लिख देता हूं डेफिनेशन। नकद बट्टा क्या होता है? नकद बट्टा वो होता है जब ग्राहकों को ग्राहकों को तुरंत भुगतान करने के लिए जो छूट दी जाती है उसे कैश नकद बट्टा कहते हैं। अब इसका समझिए कैसे है। व्यापारिक बट्टा तो हुआ जैसे हम और आप दुकान पर गए और माना उसका रेट था 10 रुपए और उन्होंने हमें 9 रुपए में दे दिया, तो जो 1 रुपए है वो व्यापारिक बट्टा हो गया। अब नकद बट्टा क्या होता है? सपोज हमने 10 आइटम ले लिए, 10 रुपए का एक था, 10 आइटम ले लिए, 100 रुपए के या सारा हो गया। अब इन्होंने मुझे 1-1 रुपए का डिस्काउंट दिया तो 90 रुपए तो ये व्यापारिक बट्टा हो गया। अब उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं परसों दूंगा, तो उन्होंने कहा नहीं अभी अगर दे दोगे आप पेमेंट तो 85 का दे दूंगा। तो जो ये 5 रुपए हो गया ये नकद बट्टा हो गया। समझ में आया? मतलब जो एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमें मिलता है तुरंत भुगतान करने के लिए, उसको हम नकद बट्टा कहते हैं। तो ये दो तरह का बट्टा हो गया। अब हम आगे चलते हैं। एक और बट्टा है जिसको हम पढ़ेंगे, वो है क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टा क्या होता है? क्रमिक बट्टा का एग्जाम्पल मैंने ऊपर दे दिया है वैसे आपको। जैसे कोई चीज 100 रुपए की है, कोई माल 100 रुपए का है, उस पे हमें एक तो मिल गया व्यापारिक बट्टा, व्यापारिक बट्टा 10 रुपए। अब हमें उसके बाद इन्होंने नकद बट्टा भी दे दिया, नकद बट्टा भी दे दिया 5 रुपए। उसके बाद फिर मैंने रिक्वेस्ट किया नहीं नहीं और हमें अभी चाहिए, तो उसके अलावा भी जो 5 या 10% का डिस्काउंट आपको मिले, तो इस तरह से इसमें कितने 3 डिस्काउंट हो गए। तो ये डिस्काउंट जितने भी होते हैं इसको क्रमिक बट्टा कहते हैं। क्रमिक बट्टा कहते हैं। मतलब एक डिस्काउंट से हटकर अगर 2-3 डिस्काउंट किसी चीज पे आपको मिल रहे हैं तो वो क्रमिक बट्टा बोला जाएगा। ठीक है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे, और ये प्रैक्टिकल वैसे होंगे जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आते ही रहते हैं बहुत ज्यादा, हर बार रिपीट ही होते हैं। तो ये कुछ 4 या 5 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा यहाँ पे, बहुत ध्यान से करिएगा और इनको समझिए कि कैसे होता है। देखिए पहला क्वेश्चन जो मैं करवाने जा रहा हूं वो है, एक कमीज का मूल्य 150 रुपए है। मूल्य
मूल्य का मतलब हुआ अंकित मूल्य। मैं लिख देता हूं, अंकित मूल्य 150 रुपए है। ठीक है। एक दुकानदार इस कमीज को 20% छूट पर बेचता है। कमीज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो लोग एक्सपर्ट हैं वो इसको लगा चुके होंगे, उनको आंसर आ गया। कुछ लोग नए होंगे, कुछ लोग अभी सीख रहे होंगे, तो मैं सभी के लिए बता देता हूँ कि कैसे होगा। देखिए, इसमें बहुत आसान होता है। आप शांति से पहले क्वेश्चन को पढ़ें और एक एक चीज नोट कर लें। मतलब एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, मैं प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं। जब आप 10-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देख के इसको निकाल लेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए होता है कि आपको एक एक चीज नोट करनी है। अब इसमें क्या नोट करना है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य है 150 रुपये। अब छूट कितनी मिलती है इस पे? 20%। अब इसको निकालना पहले हमें पड़ेगा कि टोटल छूट कितनी मिल रही है। वो निकालने के लिए क्या है? छूट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? अंकित मूल्य गुणा छूट बटा 100। तो ये जीरो कटा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, कितना आया? 30 रुपए। अब ये 30 रुपए की छूट हमें मिल जाती है अंकित मूल्य पे। अब हमें निकालना है विक्रय मूल्य। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य, ये भी मैंने अभी बताया है शुरुआत में, माइनस छूट। कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य 150 हो गया, माइनस छूट 30 रुपए, बराबर 120। ये आपका क्रय मूल्य आ गया। अब इस तरह के किसी भी तरह के मतलब कोई क्वेश्चन आएंगे इससे मिलते जुलते, आप इजिली निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे? निकालने का तरीका बता देता हूँ। जैसे ही आपने देखा 150 रुपए और यहाँ पे 20 रुपए आ रहा है और उसका विक्रय मूल्य निकालना है, तो 15 दूना 30, आपने सीधा निकाला, 30 रुपए ये आ गया, 30 में से माइनस किया 120, तुरंत आ गया। मतलब आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद आपको इतना नहीं लिखना पड़ेगा, शुरुआत में ही आपको लिखना पड़ता है कि इस जैसे ही देखा 150, इसका जीरो हटाया, 15 दूना 30 हुआ, 30 माइनस ये और आ गया जी 120, तुरंत खटक से टिक मारोगे आप। क्योंकि परीक्षा में इतना समय नहीं होता है कि आप एक एक चीज लिखें फिर करें, इसीलिए यहाँ पे प्रैक्टिस होती है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु को अपनी ओर से 15% की छूट देता है, ठीक है, नगद भुगतान करने पर वह ग्राहक को 10% की अतिरिक्त छूट दे दी। ठीक है। अब ग्राहक ने रिक्वेस्ट की 5% और दे दी। ठीक है। अब उस वक्त जो वस्तु जो बेच रहा है, उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है 1000 रुपए है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो, जब भी हमें निकालना होगा ये इस तरह का क्वेश्चन, तो इसमें जो फार्मूला है वो याद कर लीजिए। क्या है? याद भी नहीं करना है, एक बार ध्यान देना है। विक्रय मूल्य निकालना है क्रमिक बट्टे का, ये क्रमिक कहेंगे इसको। विक्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1
R1/100। इसी तरह से 1 - R2/100। इसी तरह से 1 - R2/R3 हो जाएगा, R3/100। तो ये हमें अगर और डिस्काउंट दिया है तो और निकाल देंगे ऐसे, क्योंकि ये क्रमिक बट्टा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। अब जैसे अंकित मूल्य क्या कितना है, 1000 रुपए। अब निकालेंगे 1 - अब यहाँ पे R1 यहीं पे लिख लेते हैं, ये है R1। ठीक है, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। ठीक है, अब R1 कितना है, 15/100। फिर निकाल लेंगे 1 - R2 कितना है, 10/100। R3 निकाल लेंगे 1 - 5/100। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1000। अब यहाँ आ जाएगा 100 - 15/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। अब यहाँ आ जाएगा 100 - 10/100। फिर ब्रैकेट बंद, अगला कर लेंगे। यहाँ आ गया 100 - 5/100। इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं। अच्छा, अब जब हम और आगे बढ़ेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 100, अब यहाँ पे 100 में से 15, अब यहाँ पे 100 में से 15 गया 85/100। यहाँ आ गया 90/100 और यहाँ आ गया 95/100। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.85, यहाँ आ जाएगा 0.9, यहाँ आ जाएगा 0.95 इक्वल टू ये 1000 है। 1000 इंटू 0.85 इंटू 0.9 इंटू 0.95। इसको जब सॉल्व कर लेंगे आप पूरा तो ये आ जाएगा 726.75। ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्रमिक बट्टा था, इसको सिर्फ इतना ही याद करना है, विक्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य और 1 - R1/100, R2/100, R3/, इस तरह से ही चलता रहेगा। तो ये बहुत वह दिख रहा है बट इतना वो नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, यदि एक एक्स वस्तु है उस पे A% छूट देके B% का लाभ कमाना है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो उसका उस तरह का मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% पट्टे पे बेचता है। यदि वह वस्तु उसे 900 रुपए में प्राप्त हुई है तो 10% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पे अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अगर 10% बट्टे पे वो बेचता है और 10% हमें लाभ कमाना है, 900 रुपए में सामान मिला था। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। देखिए, एक तो हमें क्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य 900 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आर कितना है, 10 है, और दूसरा छोटा आर लिख लेते हैं, वो भी 10% है। अब फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, फॉर्मूला ये होता है अंकित मूल्य निकालना है ना, इक्वल टू क्रय
यहाँ पे शोर बहुत होता है क्योंकि रोड के किनारे है मेरा घर। तो बाइक है, मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर सब इधर से इतनी स्पीड में निकालते हैं लोग, कितना शोर होता है कि वीडियो बनाते ही नहीं बनते। अब देखिए, क्रेमुले मल्टीप्लाइड में क्या करेंगे, 100 माइनस आर, ये बड़ा आर है, और नीचे करेंगे 100 माइनस छोटा आर। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, इसी के हिसाब से इसको प्लेस कर देंगे। क्रय है 900 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस बड़ा आर 10, 100 माइनस छोटा आर 10। अब 900, देखिए फिर मोटरसाइकिल, 990, नहीं 100 प्लस 10 और 100 माइनस 10, ये प्लस 10 आएगा यहाँ पे, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे हो गया 110, यहाँ पे आ गया 110 और यहाँ आ गया 90। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 900 इंटू 110/90। अब ये जीरो मैंने काट दिए, ये 9 बन जाना है, तो यहाँ पे हो गया 100। अब यहाँ पे है 11, तो यहाँ पे कितना आया, 1100। तो ये क्या हो गया, हमारा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है, 1100। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि एक टेबल जिसका अंकित मूल्य 6,000 रुपए है, एक ग्राहक को 5,000 रुपए में बेच दी जाती है, तो उस पर दी गई छूट जो है की दर ज्ञात करनी है। दर क्या है लिख देता हूं, क्या है, ठीक है। और ये 5500 है, 5,000 नहीं, 5500 है, ठीक है। अब ये निकालना है, इसमें आपको अंकित मूल्य पता है, सेलिंग प्राइस पता है, छूट की दर बताना है। तो इस क्वेश्चन को 4 ऑप्शंस में आपको दे दे रहा हूं यहाँ पे। दर में 10%, सेकेंड का है, सेकेंड का ये हो गया 8 से 1/3, फिर 8% और फिर 9%। अब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, ये आपको आंसर देना है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।